हर हर महादेव। यदि आप भी अपने जीवन में हैं हैरान परेशान, यदि किसी भी समस्या को लेकर आप भी अपने जीवन में परेशान हैं, न तो आपके जीवन में दवा काम आ रहा है न तो दुआ काम आ रहा है, आपको डॉक्टर भी लूट रहे हैं, आपको ओझा वैद्य भी लूट रहे हैं, लेकिन समस्याओं में सुधार नहीं आ रहा है, तो आज हम आप लोगों को एक ऐसे दिव्य दरबार के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जहां लाखों लाखों की संख्या में लोग अपने समस्याओं के समाधान को लेकर यहां अर्जी लगाने मात्र से उनकी असाध्य बीमारियों में भी सुधार आ जा रहा है और ऐसी असाध्य बीमारियां भी ठीक हो रही हैं। तो अगर जो आप देश के किसी भी कोने से बाबा बागेश्वर धाम में आने की सोच रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि वहां जाने में कितना खर्चा लगता है, लोग कैसे यहाँ रात्रि गुजारते हैं, कितना खर्चा आता है और रहते कैसे हैं, तो आज आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। जहाँ तक आप देख रहे हैं ये सब ढाबा बने हुए हैं, इन सब ढाबों के अंदर बाकायदा कूलर और पंखे लगाकर जमीन पे गद्दे बिछाकर लोगों के सोने का ठहरने का एक सुंदर व्यवस्था दिया जाता है बिल्कुल कम दाम में। सुन करके भी आप हैरान हो जाएंगे कि बागेश्वर धाम में आने के बाद कोई गरीब से गरीब भी व्यक्ति यहाँ आसानी से कम पैसे में रह सकता है। यदि उसके पास पैसा नहीं भी है तो वह यहाँ पे भंडारा चलता है, भंडारे में भोजन कर सकता है, भूखा नहीं रह सकता इस धाम में। और उसके बाद ठहरने की व्यवस्था के बारे में हम आपको दिखाना चाहते हैं। हमारे सामने जितने भी ये ढाबे लगे हुए हैं इनके अंदर आपके ठहरने की सुंदर व्यवस्था है, कूलर पंखे के साथ बाकायदा जमीन पे गद्दे बिछाए जाते हैं और मात्र एक गद्दे के 100 रुपये कीमत पे आपको 24 घंटे के लिए वो स्थान आपको दिया जाता है। तो आइए हमारे साथ जहां हम लोग ठहरे हैं दिखाते हैं। ये है अपना घर स्नान सुलभ शौचालय। इन रास्तों पर दोनों तरफ ढाबे बने हुए हैं, ढाबों के अंदर इधर दिखाइए, ये देखिए बड़े बड़े कूलर भी लगे हैं, दोनों तरफ गद्दे भी लगे हैं, ऊपर पंखे भी लगे हैं, बिल्कुल हवादार कमरे में बाकायदा आप 24 घंटे मात्र एक गद्दे के 100 रुपये में गुजार सकते हैं। ये यहाँ पे भी देख सकते हैं दोनों तरफ ढाबे बने हुए हैं, एक चौड़ी गली है, गली के दोनों तरफ ढाबे हैं। सामने हमारे है शौचालय और स्नान घर भी है जहां स्वच्छ पानी में आप स्नान भी कर सकते हैं, शौचालय भी कर सकते हैं, जिसका रेट है मात्र 10 रुपये। यानी 10 रुपये में आप नहा भी सकते हैं, शौचालय भी यूज कर सकते हैं और 100 रुपये में किसी भी ढाबे में ठहर सकते हैं। तो अब हम ढाबे के अंदर का रहना, खाना, अर्जी लगाना, दर्शन करना सब कुछ निःशुल्क है यहाँ। चलो तो आइए हम ढाबे के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, कैसे लोग किस स्थिति में ढाबे के अंदर रहते हैं। तो आइए लेकर चलते हैं उस ढाबे में जहां हम लोग ठहरे हुए हैं। तो ये है मिंदर जी का ढाबा जहाँ पे हम लोग एक हफ्ते से रुके हुए हैं। ढाबे में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं ये देखिए बड़ा सा कूलर लगाया गया है जिसकी तेज तीव्र रफ्तार जो हवा की रहती है पूरा वहाँ तक जाती है। इसके अलावा जो आसमानी पंखे भी जगह जगह लगाए गए हैं कि यहाँ पे ठहरने वालों को पर्याप्त हवा मिल सके। ये देखिए एक साइड में गद्दे लगे हैं, यहाँ पर इन गद्दों की कीमत मात्र 100 रुपये है। अगर जो आप चाहें तो 100 रुपये का एक गद्दा लेकर उस पर 2 व्यक्ति रह सकते हैं, अर्थात आपका मात्र 50 रुपये में 24 घंटे का गुजारा हवादार इस पंडाल में 24 घंटे गुजार सकते हैं मात्र 50 रुपये में। इधर दिखाइए, इधर भी गद्दे लगाए गए हैं और दोनों तरफ यहाँ गद्दे हैं, आसमानी पंखे हैं। और उसके साथ साथ एक बात और भी बता दें कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि धाम में जाने के बाद हम रूम ले लें, लेकिन यहाँ रूम में और ढाबे में क्या अंतर है वो भी आपको समझा देते हैं ताकि आप आने के बाद कंफ्यूज न रहें कि हमें कहाँ ठहरना अच्छा पड़ता है। अगर जो आप यहाँ आने के बाद रूम लेते हैं तो यदि ये पहाड़ी एरिया है, कभी कभी लाइटें 8 घंटा 10 घंटा न
कटी रह जाती हैं। तो ऐसे में यदि आप रूम लेते हैं तो रूम के अंदर अगर जब पंखा नहीं चलता है तो उसमें गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन अगर जो इस प्रकार के ढाबे में आप रुकते हैं तो लाइट नहीं भी रहती, तो ये देखिए इसका जो दीवार है बिल्कुल जालीनुमा है, अर्थात गर्मियों के मौसम में अगर लाइट नहीं भी रहे तब पर भी आपको पर्याप्त हवा बाहर से आती रहेगी, आप आराम से इसके अंदर सो सकते हैं। लेकिन लाइट न रहने पे रूम के अंदर सोना मुश्किल हो जाता है आपका। तो ये है ढाबा, मात्र पर व्यक्ति 50 रुपये में आपको उपलब्ध है यहाँ धाम पे आने के बाद। अब हम आपको दिखाते हैं कि ढाबे के बाहर जो लोगों को नहाने का, शौचालय की जो व्यवस्था है, उसकी साफ सफाई हो, उसका रख रखाव हो, कैसा है। तो यहाँ क्षेत्र में जितने भी ढाबे बनाए गए हैं, ढाबों के पास एक बड़ा सा टैंक बनाया जाता है जिसमें साफ जल समरसेबुल चलाकर भरा जाता है, जिसमें ढाबे पे रुकने वाले लोग यहाँ से एंट्री करते हैं और एंट्री करने वाला जो यहाँ का ठेकेदार होता है, जो इस ज़मीन का ठेका लेकर ये सारी सुविधाएं बनाता है, यहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था रखता है, सारी जिम्मेदारियां रहता है, उनकी ये झोपड़ी है। और इसी चौकी पे बैठ कर के वे ढाबों के अंदर ठहरने वालों से मात्र 10 रुपये लेते हैं यहाँ पे स्नान करने का। 10 रुपये देकर यहाँ स्नान कर सकते हैं। और यदि आपको शौचालय जाना है तो उसका चार्ज भी 10 रुपये है, अर्थात 20 रुपये में आप यहाँ पे आकर शौचालय भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साफ स्वच्छ पानी से स्नान भी कर सकते हैं। यहाँ का नज़ारा दिखाएं हम आपको, तो ये जो ज़मीन है बिल्कुल पक्की है और पानी की क्वालिटी दिखाएं तो साफ, बिल्कुल ज़मीन आईना, जैसे शीशे में ज़मीन दिखता है ना, उसी प्रकार से साफ पानी में पूरा ज़मीन झलक रहा है। साफ सुंदर परिसर में साफ पानी में आपको नहाने को मिलेगा यहाँ। और जो